नमाज़ वगैरह पढ़ के जो अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह पाक बस अपना ही मोहताज रख और एक मिसाल बना दे लोगों के लिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह एक मिसाल ही है कि हम कराची की सबसे बड़ी मार्केट में खड़े होकर कारोबार कर रहे हैं और अल्लाह करवा रहा है। माशाल्लाह दिल की इनकी रोशनी है, अल्लाह ने दिल की रोशनी दी हुई है इनको, तो उस तरीके से अपना रोज़ी रोटी कमा रहे हैं। अरे यार हाँ भाई, अली भाई लाओ 5 प्लेट चमचा हटाओ, चमचा हटाओ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो बड़ी ही मोटिवेशनल है। लांडी का इलाका है बावा मार्केट, जहाँ पर एक बेनाई से महरूम शख्स दाल चावल का ठेला लगाता है और वो कहते हैं ना कि माजूरी मजबूरी नहीं होती, तो इस शख्स ने अपनी माजूरी को मजबूरी नहीं बनने दिया और यहाँ पर रिज़्क़ के हलाल बड़ी मेहनत के साथ कमा रहे हैं। ये इससे बातचीत करते हैं। नाम बताइएगा, ये कहाँ पर आपका ठेला लगता है? बाबर मार्केट। ये बाबर मार्केट है, लांडी कॉम्प्लेक्स है, उसके सामने लगाते हैं दाल चावल का ठेला लगाते हैं। जी हाँ। कितने की प्लेट दे रहे हैं आरिफ भाई? ये 70 से हमारी प्लेट स्टार्ट होती है, 70 की भी है, 80 की भी और 100 रुपये की भी है। अच्छा आरिफ भाई, आप की बनाई नहीं है, बनाई से महरूम है, जी। मगर माशाल्लाह पूरा संभालते किस तरह से कर रहे हैं मैनेज भाई, ये तो बड़ा मौज वाली बात है। सब अल्लाह तवक्कल है भाई, जब अल्लाह की मदद शामिल हो जाए तो सारे काम आसान हो जाते हैं। और कितने जब सालों से ये ठेला लगा रहे हैं यहाँ पर? तकरीबन ये 8 से 10 साल हो चुके हैं यहाँ पर लगाते हुए हम। जी। और किस तरह अंदाज़ा करते हैं कि चावल कितने रहेगा, कितने बस देने हैं? ये शुरू में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी, बस वज़न क्या, अब ये अंदाज़ा हो गया है कि अब कितना देना है, कितने में सेटिंग बनेगी, बचत किस तरह से निकालनी है, ये तरीक़ेकार। शुरू में बहुत परेशानी हुई थी क्योंकि लोगों को ये भी नहीं पता था कि टेस्ट कैसा है और क्या है, किस तरह से। अब जब खाया लोगों ने तो लोगों को बेहद पसंद आया, अल्हम्दुलिल्लाह, सब तारीफ़ अल्लाह के लिए। इसमें प्लेट के हिसाब से है हमारा ना, कि वज़न का कोई हिसाब नहीं रखा, क्योंकि वज़न से तो ये है कि भाई 19-20 हो सकता है ना, और फिर उसकी भी पकड़ है, तो प्लेट का हिसाब है कि प्लेट के हिसाब से जो है ना वो ज़्यादा सही रहता है, बिल्कुल अच्छा, अंदाज़ा भी सही रहता शादीशुदा है। हैं? शादीशुदा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, 4 बच्चे हैं मेरे छोटे, लेकिन वाइफ की मेरी डेथ हो गई है। पहले ये काम उन्होंने ही शुरू करवा के दिया था मुझे, स्टार्ट उन्होंने ही लिया था। 8 साल तक उन्होंने मेरे साथ बहुत मेहनत की, सब मुझे कारोबार स्टार्ट करवाने में उन्हीं का हाथ है। अब उनका इंतकाल हो गया, अभी 2 महीने पहले ही इंतकाल हुआ है उनका। तो ये बताएं कि पानी- अभी बच्चों को भी आप संभालते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बच्चों को भी मैं ही संभालता हूँ और ये काम भी संभालना पड़ता है। अच्छा ये बताएं कि शुरुआत में मतलब क्योंकि हमारे यहाँ हल्का सा भी इंसान मोहताज होता है ना, तो वो माजूम होता है, मोहताज बन जाता है कि मुझे पैसे दे दो, ये कर दो। ये कैसा ख्याल आया, ये खुद से ही करना है अल्लाह का नाम लेकर, बस किसी से मोहताज ही नहीं करनी बस अल्लाह की यही बात है ना कि जब अल्लाह की मदद शामिल हो जाए, अल्लाह से मदद मांगी थी, नमाज़ वगैरह पढ़ के जो अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह पाक बस अपना ही मोहताज रख और एक मिसाल बना दे लोगों के लिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह एक मिसाल ही है कि हम कराची की सबसे बड़ी मार्केट में खड़े होकर कारोबार कर रहे हैं और अल्लाह करवा रहा है। और दाल चावल खुद बनाते हैं? अभी क्या है बनाने में भी, बनाना तो अल्हम्दुलिल्लाह आते हैं, लेकिन अभी अब नहीं बनाता मैं, क्योंकि पहले मेरी मिसेज़ बनाती थी, उसके बाद मैंने बनाना शुरू किए थे, लेकिन अब मैं बनवाता हूँ, अब मैं बाज़ार से बनवाता और हूँ। कब से कब तक आपका ठेला लगता है? क्यों? ये हम 2 बजे से लगाते हैं और 4-5 बजे तक हमारे ख़त्म हो जाता है। अच्छा माशाल्लाह, नहीं आपका माशाल्लाह काम भी चलता है जी। लोग आपकी बात इसलिए नहीं आते कि आपको आपकी बनाई नहीं है, अच्छा टेस्ट नहीं, मिलता है टेस्ट अच्छा है, टेस्ट अल्हम्दुलिल्लाह, जो भी एक बार खाता है वो हमारा कस्टमर बन जाता है। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। ये देखिए बिल्कुल अंदाजे से, ये बिल्कुल उनको हर चीज़ पता है कि कहाँ चावल हैं, कितने चावल हैं इसके अंदर, और ये चावलों को भी डाल रहे हैं इस वक्त। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, ज़बरदस्त। अच्छा बहुत से लोग यहाँ पर दाल चावल खाने के लिए भी आ रहे हैं, तो उससे मालूम करते हैं कि इनके दाल चावल का जायका भी अच्छा है या इनकी माजूरी को देखते हुए इनकी मदद करने के लिए वो यहाँ से कुछ ख़रीदते हैं। की माजूरी के बाद भी अपना रिज़्क़ हलाल खुद कमा रहे हैं और माशाल्लाह दाल भी बहुत लजीज है, चावल भी जायकेदार हैं। तो जो लोग ये वीडियो देखें, मेरी उनसे गुजारिश है कि यहाँ पर आकर इनके फूड के जो है टेस्ट चेक करें, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। और जो लोग हिम्मत हार जाते हैं उनसे सिर्फ मैं इतनी बात कहूँगा कि अपनी माजूरी को मोहताजी ना बनाया करें, क्योंकि अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है ना कि लहरें समंदर से उठती हैं, दरियाओं से नहीं, मंजिलें हिम्मत और हौसलों से मिलती हैं, बुज़दिली से नहीं।
कब से यहाँ पर आके दाल चावल खा रहे हैं और पता है ना आपको ये महंगाई से महरूम है, आके नहीं है, जी जी, इस चीज़ लेकिन का माशाल्लाह अपना काम कर रहे हैं। जी माशाल्लाह, एक तो इनकी हाथ का जायका है, दूसरा ये है कि हम तकरीबन हफ्ते में ज़्यादातर यहाँ से हम यहीं से लेके जाते हैं दाल चावल, तो माशाल्लाह खाने के अच्छा है, टेस्ट अच्छा है इनका। और ये कभी मैंने ये नहीं दिखाया कि मैं नाबीना हूँ, मुझे आगे पीछे नहीं कोई नहीं, मसाला इस चीज़ का जब शुरू में मैं आया था मुझे भी इल्म नहीं था, तो जब आहिस्ता आहिस्ता जब आने लगा तो फिर मुझे अंदाज़ा हुआ, तो इस तरह के मतलब ये साहब इनका नबीना है, नज़र नहीं आता इनको। माशाल्लाह दिल की इनकी रोशनी है, अल्लाह ने दिल की रोशनी दी हुई है इनको, उस तरीके से अपने रोज़ी रोटी कमा रहे हैं। अरे यार, अगर आपकी नज़र में ऐसी कोई मोटिवेशनल स्टोरी है तो हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, उसकी ज़रूर कवरेज करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।